पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दें। अपने घर का ख्वाब हुकूमत पूरा करेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पहले मरहले में 1 लाख घर बनेंगे। हर घर को 3 लाख सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर कर्ज पर सिर्फ 5% सूद अदा करना पड़ेगा। 10 मरले पर 7% सूद देना होगा। तामीराती शोबे और बिल्डर्स के लिए हर सूबे में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब की सब्सिडी दी। जो सहूलियात दे रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। तामीराती शोबे में ये रियायतें इसी साल के लिए हैं। पंजाब में आटा बहरान से निपटने के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा हुक्म। सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम को मार्केट में लाने के अहकाम दे दिए। सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को सस्ता आटा फराहम करने की हिदायत कर दी। गंदम पैदावार कम होने की वजह से अफसरों का सरकारी गंदम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कहा, अगर अक्टूबर में ज़रूरत पड़ी तो सूरत हाल के मुताबिक गंदम दरामद कर लेंगे। हुकूमत को हर महाज पर टफ टाइम देने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सालमियत और बका के लिए सियासी उमूर में साथ चलने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी बोले, अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पहले ही कह दिया था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। हुकूमत ने जिद की वजह से टिड्डी दल पर मेरे खदशात को संजीदा नहीं लिया। कोरोना के दौरान हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी। बिलावल बोले, पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। ये नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने मईशत को दीवार से लगा दिया। मौलाना ने जितना मुमकिन हो सका जरदारी शराकत से फायदा उठाया, आइंदा भी उठाएंगे। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। कहा, हर सियासी शरंगेजी का भरपूर और बरवक्त जवाब देंगे। कराची में लोड शेडिंग का अजाब क्यों? नेपरा में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुली कचहरी। चेयरमैन नेपरा के CEO के इलेक्ट्रिक से सख्त सवालात। पूछा, तैयारी क्यों नहीं की? आप हमें फेल कर रहे हैं। विफाक इजाफी बिजली दे भी तो आप में वो उठाने की सलाहियत नहीं। के इलेक्ट्रिक को जब छुपना होता है तो नेपरा का सहारा लेता है। बंदे मरने पर जुर्माना किया गया तो कोर्ट चले गए। समात के दौरान लोड शेडिंग से डसे अवाम भी फट पड़े। कराची के एक्सपोर्टर्स भी खूब गुस्सा हुए। समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज बाद में सुनाया जाएगा। सईद गनी के अली जैदी पर ताबड़तोड़ हमले, इल्जामात की बौछार। विफाकी वजीर को फिर मनासरे का चैलेंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं, अली जैदी की GIT में कोई हकीकत नहीं। विफाकी हुकूमत मसाइल से सिर्फ तवज्जो हटाना चाहती है। PTI उज़ैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। एक कमेटी भी बनाई जिसमें आरिफ अलवी और अली जैदी शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने CVU कराची पर धरना दिया जिसमें अमन कमेटी के रहनुमा स्टेज पर मौजूद थे। सिंध हुकूमत का अगस्त के आखिर तक कराची के तमाम नालों की सफाई का भी दावा। सईद गनी के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ का जवाबी वार। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, सईद गनी बताएं, मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राव अनवार क्यों बाहर गया? मुतासिरीन को इंसाफ कौन देगा? रिपोर्ट चाहे कोई डाकिया भी दे जाए, ये तहकीकात हों। बाकी अफसरों ने GIT रिपोर्ट पर दस्तखत क्यों नहीं किए? हुकूमत टिड्डी दल से मुतासरा किसानों की दादरसी करेगी। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा भी हमरा थे। वज़रा आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर आज़म बोले, कोरोना के साथ टिड्डी दल हमला भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की खातिर टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। मुतवक्के टिड्डी दल हमले से फसलों की पैदावार मुतासिर ना हो। कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। 13 जुलाई से परवाजें उड़ेंगी।
सफर करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। पाकिस्तानी मुसाफिरों को फ्लाइट से 72 घंटे पहले अपना टेस्ट कराना होगा। मखसूस 4 लेबॉर्ट्रीज का टेस्ट ही काबिल कबूल होगा। उधर वजीर आजम से CEO PIA अरशद मलिक की मुलाकात। PIA की तंजीम नौ से मुतालिक आगाह किया। इमरान खान ने हिदायत की मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात के साथ मिलकर एक हफ्ते में एक फ्रेमवर्क पेश करें। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान में मरीजों की मजमूई तादाद 2,43,000 से जायद। 24 घंटे में 2,751 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 75 जिंदगियां भी चली गईं। 1,49,092 मरीज मुकम्मल सेहतियाब। वबा का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाकों को सील कर दिया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के शिमाल में दुबई तर्ज पर नया शहर आबाद होगा। वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक नए शहर के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर नया शहर बसाया जाएगा। एक बड़ी झील और 3 बैराज भी बनेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रेटर थल कैनाल मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। अमरीका और भारत में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में रिकॉर्ड 65,000 अमरीकी वायरस में मुब्तला। भारत में भी 24 घंटों में 26,000 केसेस। दुनिया में मुतासरा अफराद की तादाद 1,24,00,000 से तजावुज़ कर गई। इटली में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बरतानिया में लॉकडाउन मजीद नर्म। 70 ममालिक के शहरियों के लिए दाखिले पर 2 हफ्ते आइसोलेशन की शर्त खत्म। ईरान में वबा की दूसरी लहर। मजीद 2300 मरीज सामने आ गए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। PCB का दानिश कनेरिया और सलीम मलिक को साफ जवाब। दोनों क्रिकेटर्स ने अलग अलग मामलात में बोर्ड से राब्ता किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दानिश कनेरिया पर ताहयात पाबंदी लगाई। हर जगह अपील पर भी सजा बहाल रखी गई। दानिश कनेरिया अगर चाहें तो एक बार फिर ECB से रजू करें। इन पर क्रिकेट करप्शन का इल्जाम साबित हो चुका। सलीम मलिक ने सन 2000 में होने वाली एक गुफ्तगू का जवाब तक न दिया। एक घर को 3 लाख सब्सिडी देने जा रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। तामीराती शोबे बारे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम ऐलानात। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आज सारी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये समझ ले कि ये टाइम है, ये मौका है। हाउसिंग और तामीरात की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में घरों की तामीर के लिए बैंक सिर्फ 0.2% कर्जा देते हैं। जिधर हमें जकड़ा हुआ है फैटफ पे और जो कंडीशंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमें सिर्फ इस वक्त 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। ये जो आज हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने। इमरान खान ने ऐलान किया कि तामीराती शोबे और बिल्डर्स के लिए हर सूबे में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती वुज़रा और इदारों की कारकर्दगी पर समझौता न करने का फैसला कर लिया। इमरान खान कहते हैं वुज़रा, मुशीर और ब्यूरोक्रेसी काम करे वरना घर जाए। ब्रीफिंग्स नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमती उमूर में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। मज़ीद बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर आज़म का वुज़रा और सरकारी अफसरान की कारकर्दगी पर कोई समझौता न करने का फैसला। हुकूमती अमूर में ताख़ीरी हरबे दिखाने वालों को घर की राह दिखाने की भी ठान ली।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा, मुशीरों, मुआवनीन और सरकारी अफसरों को साफ साफ बता दिया कि अब ब्रीफिंग के बजाय कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता महीनों में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद न होने पर काबीना अरकान और सरकारी अफसरों पर बरहमी का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। सेक्रेटरीज और इदारों के सरबराहों को भी कारकर्दगी के पैमाने से जांचा जाएगा। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, सबको हकायक बताना होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हुकूमती अमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमती टीम में अब वही रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसपे मुल्की सालमियत और बका की खातिर सियासी अमूर में साथ चलने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया था, इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। अवाम उम्मीद की नज़रों से अपोजिशन जमातों की जानिब देख रहे हैं कि वो इन्हें हुकूमत से निजात दिलाएं। बिलावल भुट्टो का कहना था, इमरान खान नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन से इंतकाम ले रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा, PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दीवार से लगा दिया है। मईशत को बचाना है तो सबको मिलकर हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मौलाना ने जितना मुमकिन हो सका जरदारी शराकत से फ़ायदा उठाया, आइंदा भी उठाएंगे। मुराद सईद ने कहा कि आसिफ जरदारी से चोरी का हिसाब मांगा गया तो मौलाना कंटेनर लेकर निकल खड़े हुए। अब GIT मंजर आम पर आई है तो मौलाना दोबारा प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए हैं। सिंध के अवाम बदहाली और बंद इंतजामी की भीड़ चढ़ते रहें, मौलाना की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था, हर सियासी शरंगेजी का भरपूर और बर वक्त जवाब देंगे। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया। कहते हैं, कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे, कोई इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं था। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से बात की तो मामला मौखर किया गया। मज़ीद बता रहे हैं मियां असलम। चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान के धरने नवाज शरीफ दौर के अहम राजों से